कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही ये दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला ये, क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी क्या वो ठहरी, वो भी चली गई ना, तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा ये कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे के अच्छाई को नहीं देख पाते और वो कहीं बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, ये होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल ना किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है, ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में रहकर खुश रहो। ये परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अक्सर हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम समस्या का कैसे निवारण कर सकते। हमारे अंदर बड़ी अजीब बीमारी होती है, वो ये जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं वो ही हम उन्हें मान बैठते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जान लेते तो आप उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बना सकते। आपको किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। उसे लगता था कि एक वही अकेला इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए। वह सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोषी देता तो कभी खुद को कोसता रहता। अब वह करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया हूं, अब और हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीने के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। वह व्यक्ति हड़बड़ा कर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब वह व्यक्ति ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है
जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उनमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश का प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानी की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी लोग हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ वह व्यक्ति भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वो काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था, कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानी और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है। कहीं ऐसा ना हो चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया हुआ एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इस उधेड़-बुन में फंसे उस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि अब वह इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। दोस्तों, सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हम में से भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जब भी कोई चिंता हो तो आपको अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आपको वो चीजें करनी चाहिए। आपको कहीं घूमने से सुकून मिलता है तो आप कहीं घूमने चले जाएं। आपको अगर संगीत का शौक है तो संगीत सुन लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दुनिया की परवाह करते रहेंगे तब तक आप चिंता में घिरे रहेंगे। आप अपने मन में कोई भी बात ना रखें। अगर किसी की बातों से आपको कोई चिंता होती है या आपका दिल दुखता है तो उस व्यक्ति को जरूर बोलें। बोलने से आपका मन हल्का होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे। जीवन में कुछ भी हो उससे घबराएं नहीं, उसका डटकर सामना करें। उसके ऊपर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से तो सिर्फ तकलीफ ही बढ़ती है, उसका हल नहीं मिलता है। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है नकारात्मक सोच। गलत सोच से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच बुरी है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को लेकर आपके विचार गलत हो जाते हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। काम शुरू किया है तो उसके बारे में सोचना तो होगा ही, पर मुश्किल तो तब आती है जब आप उस काम के लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं और यही सोच ही आगे जाकर आपकी चिंता का कारण बनती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं, लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। सबसे पहले कल क्या होगा उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि उससे आपका आज भी बर्बाद होगा और कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज आप क्या कर सकते हैं वह आपके हाथ में है। उत्सव या खुशी के लिए किसी दिन का इंतजार मत करो। अपने आज को उत्सव बना लो और खुश रहना सीखो। समस्या हर किसी की जिंदगी में है। आप ऐसे पहले इंसान नहीं हैं। आप डरना छोड़ दो कि उनको बुरा लगेगा या फिर रिश्ते में समस्या आएगी। डरो मत, चिंता मत करो, बस ये बातें कहने की हिम्मत रखो जो आपके
अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है और इस वजह से आप अपने आप को गवा सकते हैं, क्योंकि दूसरों की चिंता की वजह से आप अपने आप की खुशियां गवा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार की खुशियां भी। इसलिए जिंदगी को काटो मत, जिंदगी जीना सीखो। एक बार की बात है, पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत ही दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी, वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा। बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते, कृपया मुझे बताइए, मुझे खुशियां कैसे मिल सकती है। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यह राज बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा कि यह पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर की वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद संत से कहा, महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। संत ने कहा, ठीक है, ये पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को यह बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प किया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम जब तक दुख देने वाली बातों को याद करते रहेंगे, तब तक हमें खुशियां नहीं मिल सकती। बीते दिनों की दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए।